अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। बीच में से थोड़ा सा ब्रेक ले लिया गया था क्योंकि हम थोड़ा सा बिज़ी हो गए थे बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स में। चलें जी, वापस आते हैं। तो आज हम 1.5 स्टार्ट करेंगे और फाइंड डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट पहले हम स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड कर लेते हैं। हमने एक मैट्रिक्स ले ली है 5, 6 और -4, 1। पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। डिटर्मिनेंट लेने के लिए ये 5 के अपोजिट जो नंबर होता है 1, इनको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर दरमियान में हमेशा जो हम साइन लगाते हैं वो माइनस का लगाते हैं। जो हम दरमियान में हमेशा माइनस का साइन लगाते हैं, उसके बाद हम दूसरी साइड को आपस में अपोजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -4 और 6 को। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 माइनस और 6 4 से 24 हो गया, तो प्लस माइनस माइनस। अगेन साइंस को हम प्लस कर लेंगे और प्लस करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये तो हो गया डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट जब भी हम लेते हैं, जिस भी मैट्रिक्स का लेते हैं, उसकी साइडों पे लाइंस लगा देते हैं। लाइंस लगाने के बगैर जो है हमारे पास कभी भी डिटर्मिनेंट को शो नहीं कर सकते। अगर आप डायरेक्ट सिंपल ए लिखेंगे तो नहीं होगा। अब हम एक और नंबर ले लेते हैं, उसमें हम थोड़े से वेरिएबल्स ले लेते हैं। एक 2p ले लेंगे, -3q ले लेंगे और r और -s। तो जब भी हम डिटर्मिनेंट ले रहे हों, मैथ्स में जब सम करते हैं दो वेरिएबल्स जब मल्टीप्लाई करते हैं, अगर वेरिएबल्स के साथ कोई नंबर हो तो वो नंबर मल्टीप्लाई होता है, और वेरिएबल्स अगर अपोजिट होते हैं तो उनको हम एक साथ इकट्ठा करके लिख देते हैं। तो जब हम दो वेरिएबल्स के मल्टीप्लाई आपस में करते हैं तो देखें p और s दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं। हम लिख तो देंगे, अब s के साथ कोई नंबर नहीं है तो मतलब इसके स्टार्ट में 1 है, तो 2 1 ज़ा 2 लिखेंगे और साथ में हम p और s को जोड़ के लिख देंगे। इसी तरह आगे 3q है और r है, इनको भी हम वैसे ही लिख देंगे। चैनल्स को वायरल करने के लिए सब्सक्राइब्स और लाइक होना भी ज़रूरी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको और ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस और डिटेल में लेक्चर दिया जाए मैथ्स के बारे में, तो आप लोग भी इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरे चैनल को भी थोड़े से व्यूज़ मिल जाए और थोड़ी आपकी हेल्प हो जाए, थोड़ी सी मेरी हेल्प हो जाए। चलें, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो गया, तो इसका आंसर हम यहाँ पर ही स्टॉप कर दें, क्योंकि 3 के साथ q आ रहा है और 2 के साथ ps था, तो उन दोनों को हम प्लस नहीं कर सकते। अब हम डिटर्मिनेंट में ही आगे जाते हैं। तो डिटर्मिनेंट में आगे हमारे पास जो है, हमने स्क्वायर मैट्रिक्स का लिया था, अब हम 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेके देखेंगे कि हाँ इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। स्क्वायर में तो हम 2 को मल्टीप्लाई करते थे आपस में, दरमियान माइनस का साइन लगा देते थे, तो फिर वो मल्टीप्लाई होकर ईजिली आंसर आ जाता था। जबकि ये 3/3 के डिटर्मिनेंट में जो है हमको एक्सपेंड करना होता है। अब रो 1 से, रो 2 से, रो 3 से, कॉलम 1 से, कॉलम 2 से, कॉलम 3 से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। तो मैं यहाँ पे ज़्यादातर रो 1 से ही एक्सपेंड करती हूँ, तो रो 1 से ही दिखाऊंगी। ये रो 1 है और कॉलम 1। बेसिकली यहाँ पे भी साइन लेने का इशू होता है। ये को फैक्टर्स और माइनर्स को मल्टीप्लाई करके देता है। पहले तो इस कोर्स में ये वाले डिटर्मिनेंट नहीं थे, लेकिन जब से ये कोर्स चेंज हुआ है, ये दूसरा साल है मैथ्स में, तो उन्होंने 3/3 की मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट जो है ना ऐड कर दिया। वैसे ये फर्स्ट ईयर में था, तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी। बस आप कॉन्सेप्ट समझ लें कि सेकंड वैल्यू के साथ हमेशा रो की माइनस लगता है। अगर हम सेकंड नंबर लेंगे तो फर्स्ट रो से ही ले रहे हैं, तो उसके साथ सेकंड कॉलम भी छोड़ देंगे, क्योंकि वो कॉलम सेकंड हो जाता है, तो बाकी जो बचेंगे उसको मैट्रिक्स बना लेंगे। ठीक है, यही कि अब इसके साथ माइनस क्यों लगा है, तो वही मैंने आपको पहले बता दिया कि कोफैक्टर और माइनर के साथ मिलकर ये माइनस लगता है। लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं जाती, बस थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए कि हम क्या करते हैं कि -1 की पावर ले लेते हैं m+n, यानी कि रो प्लस कॉलम। वो रो कौन सी ले रहे होते हैं उसका नंबर लिखते हैं, और कॉलम कौन सा होता है उसका नंबर लिखते हैं। तो देखें, ये हमारे पास रो 1 थी और कॉलम 2 था, इन दोनों को प्लस किया तो पावर 3 बन गई, तो -1 की पावर 3 हमारे पास माइनस ही देगी। इसलिए यहाँ पे साइन आपके पास सेकंड नंबर के साथ लाजमी माइनस लगता है। अब फिर से रो तो 1 ही रहेगी, लेकिन कॉलम हमारे पास 3 आ जाएगा। पीछे ये जो 4 का बचा 0 1 0 0, ये हम इस थर्ड नंबर के साथ लिख लेंगे, प्लस का साइन डाल के 0। वैसे तो ये डिटर्मिनेंट की शॉर्ट फॉर्म लिख रहे होते हैं। देखिए, हमने पहले जो डिटर्मिनेंट सॉल्व किया यही किया था ना, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करो। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमने लिखा। अब देखें, आगे 0 के साथ वो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम वो नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट 0 ही लिख देंगे, उसको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे ये 0 ख़त्म हो जाता है, 1 - 0 हमारे पास आंसर 1 दे देता है। ये तो हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले ली थी, तब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया था। अब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, 3-4 नंबर्स होंगे जिसमें 0 ना हो,
तो 1 2 2 3 2 3 और -2 -3 4 हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इसको भी हम रो 1 से एक्सपेंड करेंगे। आप कॉलम 1 से भी एक्सपेंड कर सकते हो, कॉलम 2 से भी एक्सपेंड कर सकते हो, रो 2 और 3 से भी एक्सपेंड कर सकते हो। चॉइस इज़ योर्स ऑन, बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। हमने पहले कॉलम से पहली रो से पहला नंबर लिया 1, उसके साथ जो बच गया 2 3 -3 4 वो लिख लिए, एक मैट्रिक्स बना ली। सेकंड नंबर के साथ अगेन मैंने आपको बता दिया कि माइनस साइन लेते हैं हमेशा। हाँ, ऊपर अगर माइनस मौजूद होता तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाते। अब हमारे पास जो बचेंगे वो आ जाएगा फर्स्ट रो और साथ में हम सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे, क्योंकि फर्स्ट रो में अब जो नंबर ले रहे हैं वो 2 है, वो सेकंड कॉलम के साथ मैच होता है। पीछे बच जाएंगे 3 3 -2 एंड 4, वो मैट्रिक्स बना ली। प्लस अब थर्ड नंबर की बारी है। मैं ये फर्स्ट ट्रेस कर देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। 2 लिखा, 2 का फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो और 3 कॉलम छोड़ दिया, पीछे जो बच गया उसकी हमने मैट्रिक्स बना ली। 3 2 2 -3। अब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे स्क्वायर का, जो कि ऑलरेडी हम एक बार कर चुके हैं। 2 को 4 से, 3 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। दरमियान में लाजमी साइन जो है वो माइनस का ही रहेगा। इसी तरह -2 इनको भी आपस में इसी तरह से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 4 ज़ार 8 -3 3 ज़ार 9 प्लस माइनस -9 -2 3 4 ज़ार 12 -3 2 ज़ार 6 प्लस माइनस -6 प्लस 2 3 3 ज़ार 9 प्लस माइनस -9 -2 2 ज़ार 4 -4 1 8 माइनस प्लस 9 -2 12 प्लस 6 प्लस 2 -9 प्लस 4। तो अब इनको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इनको प्लस कर लेंगे 8 और 9 को। तो जब 8 और 9 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 17 -2 और 12 प्लस 6 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18 प्लस 2। और यहाँ पे अपोजिट साइन है, प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू का साइन लगेगा माइनस, और 9 में से 4 -5 आ गया। अब इनको हम लिख लेंगे, 2 को 18 से मल्टीप्लाई किया 36 आ गया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। पहले हम माइनस माइनस वाला को प्लस कर लेते हैं, 17 ऐसे ही लिखेंगे, इनको प्लस किया हमारे पास आ गया 46, बड़ी वैल्यू का साइन रहेगा। और अब प्लस माइनस 17 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन, इनको हम प्लस माइनस माइनस कर देंगे। तो 46 में 17 माइनस, आंसर हमारे पास क्या आ गया 29। तो अभी तक हमने जो सीखा है वो सिंपल का स्क्वायर रूट लेना, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना सीख लिया है, और अब हमने इसके साथ साथ 3/3 मैट्रिक्स यानी कि उसका भी हमने डिटर्मिनेंट सीख लिया। अब लास्ट चीज़ जो इस डिटर्मिनेंट में आती है वो ये होती है कि आप बताएंगे कि डिटर्मिनेंट लेने के बाद कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो हम वो कैसे फाइंड करेंगे, वो हम इसी तरह फाइंड करेंगे कि जब हम उस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। जब भी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो है मैट्रिक्स जो है वो पता चल जाएगी कि उसके आंसर से पता चलेगा कि वो मैट्रिक्स सिंगुलर है या फिर नॉन सिंगुलर है। मेथड वही रहेगा, हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 4 1 ज़ा 4 -3 2 ज़ा 6। जब हम 4 -6 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -2। अब ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है। जब हमारे पास डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद जो आंसर आता है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होता है, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स होती है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। इफ आंसर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो सो मैट्रिक्स इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसी तरह हमारे पास जो आंसर आया है वो क्या आया है, हमारे पास -2 आया है, जो कि ज़ीरो के इक्वल नहीं है। तो इसलिए ये मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स बनेगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी। तो हम लिख लेंगे, सो ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आप एज भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा है, वो हमारे पास नॉन सिंगुलर है। अब हम एक ऐसी मैट्रिक्स कर लेते हैं जिसका आंसर हमारे पास ज़ीरो आना चाहिए। आपकी बुक से ही क्वेश्चन ले लेते हैं, -3 6 2 एंड -4। इनको भी उसी तरह से डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास पता चल जाएगा कि आंसर इसका क्या आता है, ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। -3 -4 को मल्टीप्लाई कर लिया, 6 और 2 को कर लिया, 3 4 ज़ा 12 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया,
प्लस 12 माइनस 12, ये देखें अपोजिट साइंस ऑलवेज भी कैंसिल, तो आंसर 0। तो जब हमारे पास आंसर 0 के इक्वल आ जाता है तो वो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाती है। तो अभी तक जो हम कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं 1.5 का। होपफुली आप सबको समझ आ रही होगी मेरी। वैसे कोई रिस्पांस आता नहीं है ना, पता नहीं चलता कि आप लोग को समझ आती भी है या नहीं आती है। प्लीज़ अगर आपको मेरी बात, मेरे क्वेश्चंस, मेरी टीचिंग वे ऑफ मेथड आपको समझ आ रहा होता है तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसको शेयर भी करें। आखिरी क्वेश्चन हम कर लेते हैं इसका, क्योंकि ये सिंपल सिंपल थे तीनों टॉपिक्स, तो मैंने कहा कि एक ही वीडियो में क्लियर कर दिया जाए ताकि आगे हम इनका इन्वर्स ले लेंगे, वो ज़रा मुश्किल वर्ड्स थे। तो सिंपल में अब एडजॉइंट बच जाता है। एडजॉइंट भी हम पहले सिंपल नंबर्स का ले लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का 1 2 3 4। एडजॉइंट बेसिकली 9 10th में तो लेते नहीं है, 9th में जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही लेना सिखाया हुआ है। रो बाय 2 बाई 2 मैट्रिक्स का हम 3 बाई 3 का भी ले सकते हैं, लेकिन 3 बाई 3 का जो है ना वो ज़रा डिफ़िकल्ट है, तो वो फर्स्ट ईयर में ही ठीक है। तो पहले जो है ये जो जिनको आपस में हम मल्टीप्लाई करते थे, फर्स्ट में मल्टीप्लाई करते थे डिटर्मिनेंट में, उनको हमेशा उनकी हम जगह चेंज कर देंगे और जॉइंट ऑफ ए को हम शॉर्ट नोट में लिखेंगे ए डी जे ऑफ ए। तो ये जॉइंट ऑफ ए जो है ना डिनोट हो जाएगा हमारे पास, जैसे डिटर्मिनेंट के लिए हम लाइनें लगाते थे इस तरह। अब ये जो आपस में माइनस के बाद जो नंबर हम मल्टीप्लाई करते थे उनको हम साइन चेंज करेंगे, वो अपनी जगह चेंज नहीं करेंगे, वो अपनी जगह ऑलवेज चेंज द साइन बट नॉट द पोजीशंस आर ऑलवेज बी कांस्टेंट। अक्सर आपको कह दिया जाता है ना कभी कि आप अक्सर आप जब लूडो वगैरह खेलते हैं तो आप कह देते हैं कि मार दें तो अपनी जगह चेंज नहीं कर सकते, उस तरह से ये जगह चेंज नहीं हो सकती। तो ये हमने ऊपर साइन प्लस थे, इनके साथ हमने माइनस लगा दिया। एक और एडजॉइंट का क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियरली समझ आ जाए, और फिर हमारा लेक्चर आज का यहाँ तक ही ख़त्म हो जाएगा। इख्तिताम पजीर कर देंगे हम अपनी वीडियो को। फिर से एडजॉइंट लिया, इन दोनों की फिर से जगह चेंज होगी। 3 माइनस 3, ऊपर -1 है, 1 वैसे लिख लो पहले, 2 भी वैसे ही लिख लो। अब साइन देखो, इसके साथ माइनस है तो प्लस लगा देंगे, इसके साथ कुछ नहीं है तो प्लस है, मतलब यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। तो सिंपल, ये हमारा आंसर और वीडियो। अल्लाह हाफिज़, ख़त्म।